हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू। तो व्हाट डू मीन बाय टिश्यूज? ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड विच आर वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन फंक्शन is known as tissue, right? For example, in the previous chapter, we have studied about cells. So, suppose cells like red blood cells, white blood cells, right? Platelets, these are the cells. अब ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? ब्लड में। तो ब्लड एक्ट करेगा टिश्यूज़ की तरह। तो सेल्स टू टिश्यू, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये है हमारी सेल्स। उनसे बना टिश्यू, टिश्यू मतलब ब्लड, ब्लड इज द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो वो ब्लड कहाँ मूव करेगा, कहाँ पंपिंग करता है? हर्ट में। तो हर्ट एक्ट एज अ ऑर्गन्स, राइट? देन this heart make a system which is known as circulatory system. So similarly, organ make a organ system, for example circulatory system, and organ system make a organism such like animals, right? So tissue are generally two types, plant tissue and animal tissue. First we will discuss about plant tissue. Plant tissue is also two types, permanent tissue and meristematic tissue. Permanent tissue is two types and meristematic tissue is three types, right? Permanent tissue is the simple permanent tissue and complex permanent tissue, and meristematic tissue is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem, right? So permanent tissue, simple permanent tissue contain parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex permanent tissue contains xylem, phloem. In xylem, there are several parts of the xylem, like first tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. Phloem contain also four parts: sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. Meristematic tissue contain three types: apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem. So first we will deal with meristematic tissue. Okay, meristematic tissue and permanent tissue, what is the difference between meristematic? Meristematic tissue हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, राइट? वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, वो परमानेंट बन जाते हैं, मतलब अब उनकी कैपेसिटी डिवाइड करने की खत्म हो चुकी है, दैट्स वाई वो परमानेंट बन चुके हैं, राइट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज़ अ सेल्स इन स्मॉल साइज एंड आइसो डायमेट्रिक इन शेप। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मीन्स डायमीटर। ये जो सेल्स होती हैं वो डायमीटर में सेम होती हैं, और ये सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ की होती हैं, तभी तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती जाती हैं। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो लार्ज साइज़ की हो जाती हैं और उनकी शेप भी वेरीज करती हैं, राइट? वैक्यूल्स जो होते हैं ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, हमने जनरली पढ़ा है कि प्लांट में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्जर साइज होते हैं और सेंट्रल इन पोजीशन होते हैं। तो प्लांट में वैक्यूल्स तो होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू प्लांट टिश्यू के पार्ट हैं, तो इसमें भी वैक्यूल्स होंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ना वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स क्या करते हैं, जनरली फूड स्टोरेज करते हैं, जब नीड होती है तो यूज़ कर लिया जाता है वो फूड। और वैक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं इन प्लांट सेल, राइट? क्योंकि वो बड़े साइज़ के होते हैं। जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होता चला जाता है, तो उसको कंटिन्यूसली फूड की रिक्वायरमेंट होगी डिवाइड होने के लिए, राइट? और उसको अगर वैक्यूल्स ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कैसे होंगे? इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल साइज़ के होते हैं, लाइक इस तरह से, दिस स्मॉल स्मॉल साइज़ के कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस तो इसमें प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस जनरली एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेकिन परमानेंट टिश्यू तो लार्ज साइज़ के होते हैं। सपोज ये परमानेंट टिश्यू और ये लार्ज साइज़ का है, राइट? तो ये इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है। तो ये बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो परमानेंट टिश्यू में तो वो स्पेस होगा, राइट?
अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ना, उनकी सेल वॉल जो होती है ना वो थिन होती है, जबकि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है, मोस्टली थिक ही होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल थिन इसलिए होती है क्योंकि भाई वो टिश्यूज़ जो हैं उन्हें कंटिन्यूसली डिवाइड होना है। अगर उनकी सेल वॉल ही थिक होगी तो उनको प्रॉब्लम आएगी ना डिवाइड होने के लिए। सबसे पहले उन्हें अपनी सेल वॉल को थिन करना पड़ेगा ताकि वो इजीली डिवाइड हो सके। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल वॉल थिन होती है, जबकि परमानेंट टिश्यू की सेल वॉल थिक होती है, जनरली थिन भी हो सकती है। Now we are discussing about what is meristematic tissue. Meristematic tissue is 3 types, हम जनरली बोल ही चुके हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप कौन सा होता है? एपिकल मेरिस्टेम, फिर लेटरल मेरिस्टेम, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सपोज दिस इज अ MP, this is a P, right? P for pile, not this type. You can learn MP, right? MP means मध्य प्रदेश। MP means मध्य प्रदेश, M means मेरिस्टेमेटिक, P means परमानेंट टिश्यू, राइट? अब जो अली है, अली वो मध्य प्रदेश गया घूमने, राइट? अली मीन्स एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, दीज आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब जो MP है, मध्य प्रदेश में अली घूमने गया। अली ने वहाँ पे 2 टाइप के भाई देखे, एक तो सिंपल था, बहुत सिंपल था, एक बहुत कॉम्प्लेक्स ब्रदर था। तो जो सिंपल वन था ना वो बहुत ही सिंपल रहता था, उसका हमेशा पढ़ाई में ध्यान रहता था, इसलिए उसने एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जिसका नाम है PCS। और जो कॉम्प्लेक्स वन है ना वो सच में ही कॉम्प्लेक्स था, उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था, उसने 2 बॉडीगार्ड रख रखे थे, ठीक है? एक तो उसको पानी सप्लाई करता था, एक उसको फूड सप्लाई करता था। तो जो पानी सप्लाई करता था उसका नाम था X और जो फूड सप्लाई करता था उसका नाम था P, राइट? अब इसको समझें, ये पूरा परमानेंट टिश्यू हो गया। M फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट टिश्यू इज 2 टाइप्स ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो MP, M इज फॉर मेरिस्टेमेटिक, P फॉर परमानेंट, राइट? फिर उसके बाद अली, अली मध्य प्रदेश गया। तो अली मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, राइट? जबकि जो फिर हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना वो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो S फॉर सिंपल और C फॉर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, PCS, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो पानी सप्लाई करेगा वो जाइलम होगा और जो फूड सप्लाई करेगा वो फ्लोएम होगा। फिर जाइलम के भी वेरियस पार्ट्स होते हैं, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। तो आप सिंपली ऐसे लर्न कर सकते हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फर्स्ट हम पढ़ते हैं एपिकल मेरिस्टेम, राइट? एपिकल, एपिकल मीन्स एपिक्स, एपिक्स मीन्स टॉप, वो मेरिस्टेम जो टॉप पे प्रेजेंट हो। अब चाहे वो शूट मतलब स्टेम के टॉप पे प्रेजेंट हो, अब चाहे वो रूट यानी रूट के टिप पे प्रेजेंट हो। सो दीज टिश्यू आर फाउंड ऑन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, राइट? समटाइम्स ऑन लीव्स ऑल्सो। दे हेल्प इन द रूट्स एंड शूट्स ग्रो लॉन्गर। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज द प्राइमरी ग्रोथ। जब प्लांट हाइट में ग्रो करता है और या फिर लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करता है तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं, राइट? तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है क्योंकि वो शूट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है और रूट को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है लॉन्गिट्यूडनली, तो इसलिए वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, राइट? एपिकल मेरिस्टेम 2 टाइप्स के होते हैं, सेम एंड रैम। सेम में शूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम में रूट एपिकल मेरिस्टेम। देन लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? वो रूट और शूट को थिकर करता है। अभी मैंने बताया ना कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली शूट और रूट को बढ़ने में हेल्प करते हैं, इसलिए वो प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है ना वो विड्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है। जो प्लांट का तना होता है ना उसकी जो चौड़ाई होती है वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, इसलिए वो प्लांट की गिर्थ को बढ़ा रहा है। गिर्थ मीन्स चौड़ाई जो होती है उसका, राइट? प्लांट का स्टेम का जो चौड़ाई होती है, जो मोटी हो जाती है ना तना, तो उसको जो बढ़ाने में हेल्प कर रहा है ना वो लेटरल मेरिस्टेम करता है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, राइट? अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है
फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और बिटवीन द नोड्स ऑन अ ब्रांचेस, राइट। जो इंटरकैलरी, इंटर मीन्स बीच में, जो दो के बीच में पाया जाए। तो सपोज दिस इज अ लीफ, सपोज ये शुगर केन है ये, तो उसमें हमने देखा है ना ऐसे छोटे छोटे होते हैं इस तरीके से, ये तो होते हैं नोड, राइट। तो दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है ना इंटर नोड, तो वो इंटर नोड बड़ा ही, मतलब इंटर नोड लार्ज साइज हो जाए, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से ही होता है, राइट। इंटरकैलरी हेल्प्स टू ग्रो इंटर नोड रीजन। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, राइट। परमानेंट होते हैं मतलब ये डिवाइड करने की कैपेसिटी इनकी खत्म हो जाती है। अब भाई इनमें वैक्यूल्स भी होते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक में तो वैक्यूल्स होते नहीं हैं। और जो सेल वॉल होती है ना परमानेंट टिश्यू की, वो थिक होती है। ये इसके कुछ पॉइंट्स है, राइट। द डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट टिश्यू, राइट। अब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ना, वो क्या होते हैं, क्लासीफाई होते हैं टू टाइप्स में, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट। अब हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल में भी मैंने 2 टाइप्स बताए थे। मैंने बोला था कि जो अली है वो मध्य प्रदेश गया है, और अली ने क्या है, 2 ब्रदर देखे हैं, एक तो सिंपल वाला इंसान है और एक कॉम्प्लेक्स वाला इंसान है। तो सिंपल वाला है तो उसका तो पढ़ाई में ही मन लगा रहता है, इसलिए उसने PCS एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो PCS जब उसने क्लियर कर लिया तो ये रहा भाई PCS, P से पैरेन्काइमा, C से कोलेनकाइमा और S से स्क्लेरेन्काइमा। अब जो कॉम्प्लेक्स वन है उसको तो भैया कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, वो वैसे ही दादागिरी में रहता है। तो उसने तो 2 बॉडी गार्ड और लगा रखे हैं, एक उसको पानी सप्लाई कर रहा है, एक उसको फूड सप्लाई कर रहा है। तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले है भाई हम सिंपल वाले का पढ़ लेते हैं, जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मतलब PCS क्लियर किया है। PCS मतलब पैरेन्काइमा। अब पहले हम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। जो पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल्स होती हैं, और उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। पैरेन्काइमा जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और अपनी रूट्स और स्टेम में फूड को स्टोर करके रखते हैं। दे फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू इन प्लांट्स, राइट। द सेल्स जो होती हैं वो सिंपल होती हैं और ज़्यादा स्पेशल टाइप की नहीं होती हैं। अब पैरेन्काइमा है वो किसका टाइप है, वो परमानेंट टिश्यू का तो टाइप है। और परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली पैरेन्काइमा जो होती हैं उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब गैप्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज गैप्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होती है। जो चीज़ लूजली पैक्ड होगी ऑफकोर्स उसमें गैप्स तो प्रेजेंट होंगे, जिसको हम इंटरसेलुलर स्पेस बोल देते हैं, क्योंकि वो 2 सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए हम उसको इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अब जो टाइटली पैक्ड होगा भाई, उसके बीच में स्पेस ही नहीं होगा, तो इंटरसेलुलर स्पेस उसमें होगा ही नहीं। अब जो पैरेन्काइमा टिश्यू है ना वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, 2 टाइप्स के हो जाते हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, एरेन एंड क्लोरेन। पैरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन क्लोरोफिल कैन परफॉर्म एज द नेम इंडिकेट, जैसा नाम से इंडिकेट हम कर पा रहे हैं, क्लोरेन मतलब क्लोरोफिल, वो पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो। अब क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा है ना, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं, C6H12O6, वो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो उसमें क्लोरोफिल की नीड होती है, राइट। इसलिए जो क्लोरेन्काइमा है वो ऐसा टिश्यू है, ऐसा परमानेंट टिश्यू है, ऐसा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। जबकि जो एरेन्काइमा है वो भी पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, एरेन मीन्स लार्ज एयर स्पेसेस, एरेन मीन्स एयर, यू कैन इंडिकेट, एरेन मीन्स एयर। तो लार्ज एयर स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं हम कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है वो सेकंड टाइप का होता है, सेकंड टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये कहाँ पाया जाता है, लीफ स्टॉक जस्ट बिलो द सरफेस, राइट। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउंग लीफ स्टेम्स टू बैंड विदाउट ब्रेकिंग। जनरली आपने पत्ती देखी होगी ना, उसका एक छोटा सा तना देखा होगा जिसकी वजह से वो पत्ती इधर उधर मूव करती है।
तो वो क्या होता है, वो कोलन काइमा की वजह से होता है। तो कोलन काइमा जो होता है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो लीफ इधर उधर मूव कर सकती है। ये जो सेल्स होती है ना, वो लॉन्ग होती हैं, लाइव होती हैं और कॉर्नर्स पर थिक होती हैं। कोलन काइमा सेल्स जो होती हैं वो पूरी ऑल ओवर हर सरफेस पे थिक नहीं होती हैं, वो कॉर्नर्स पे थिक होती हैं। दे आर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दी सेल्स। अब हम लास्ट पढ़ते हैं स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप्स के सेल्स पढ़ी हैं। एक तो पेरेन्काइमा, एक कोलेनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा। मतलब सिंपल परमानेंट में हमने 3 टाइप के टिश्यू पढ़े हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा वो तो लिविंग है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड सेल्स कंटेन करता है। अब डेड सेल्स कंटेन करेगा तो भाई हार्ड होगा ऑफ कोर्स। अब जो हार्ड हस्क ऑफ कोकोनट है ना, वो आपने कोकोनट देखा, उसका जो बाहर का पोर्शन होता है ना, वो जो भूसा भूसा सा होता है जिसको हम खींच के निकालते हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। दीज टिश्यू जो होते हैं वो स्टेम्स में पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल्स के पास पाए जाते हैं, लीफ वीन्स में पाए जाते हैं, और हार्ड कवरिंग होती है सीड्स और नट्स की, उसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है। देयर रोल इज़ टू प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस। द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, राइट, लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं। जब डेड होंगी तो थिक होंगी नेचर में, तो जो वॉल्स होती हैं वो तो थिकन होती हैं। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड तो है और वो थिक भी है, लेकिन थिक किसकी वजह से है? उस पर एक मटेरियल होता है ना, उसका डिपोजिशन होता है, उसका नाम है लिग्निन। ये आपको याद रखना है, लिग्निन की वजह से स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, राइट, मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग। अब वो थिक है, उसमें स्पेस भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो दीज सेल्स में क्या है, नो स्पेस, या तो होगा तो लिटिल होगा या फिर होगा ही नहीं, ड्यू टू देयर थिक वॉल्स। सपोज दिस इज अ सेल, राइट, दिस इज ऑल्सो अ सेल। अब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन ये जो स्क्लेरेनकाइमा है वो थिक है इन नेचर में। मतलब ये इस तरीके से, इन पे लिग्निन की डिपोजिशन है, ये इस तरीके से थिक होती जा रही है, ये इस तरीके से थिक होती जा रही है। तो इसका स्पेस तो बचा ही नहीं ना, तो इंटरसेलुलर स्पेस तो इसमें एब्सेंट हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब मैंने बताया कॉम्प्लेक्स, भाई वो तो दादागिरी वाला ब्रदर है कॉम्प्लेक्स वाला। अब उसमें 2 पाए जाएंगे, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम तो पानी लाएगा उसके लिए, फ्लोएम उसके लिए फूड लाएगा, उसके लिए नहीं लाएगा, प्लांट के लिए लाएगा। Both xylem and phloem are present in vascular bundles of roots, stems and leaves and help in the conduction of water, minerals and food to increase their chances of survival in the terrestrial environment, right? तो वाटर और मिनरल्स लाने का काम तो जाइलम भाई का है और फूड लाने का काम फ्लोएम भाई का है। तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम को हम ना वुड भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अ वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। थिक वॉल्ड सेल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस। अब मैंने बताया था कि जो जाइलम भाई है उसके भी बहुत सारे टाइप्स होंगे। अब जैसे कॉम्प्लेक्स एक दादागिरी वाला है, उसने 2 बॉडीगार्ड रख रखे हैं, एक जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक तो मेन बॉडीगार्ड होता है भाई, वो भी तो फिर अपने थोड़े बहुत वो रखता है, अपने पीछे आगे पीछे 3-4 बंदे रखता है जो उसके लिए काम करें। तो उसने भी रख रखे हैं, जाइलम ने भी रख रखे हैं भाई अपने लिए। तो जाइलम के पार्ट्स कौन से होते हैं, ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने बोला जाइलम को हम वुड बोलते हैं, तो जाइलम को हम वुड बोलते क्यों हैं? द वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द ट्रंक, जो पेड़ की छाल होती है ना और जो ब्रांचेस होते हैं वो जाइलम टिश्यू के ही बने होते हैं। ये जो टिश्यू होता है, दिस टिश्यू प्रोवाइड्स द नेसेसरी स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट फॉर द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। इस टिश्यू की वजह से ही जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रह सकता है, राइट। और अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के गिराना चाहें तो वो नहीं गिरता, मीन्स रेजिस्ट टू एक्सटर्नल फोर्स लाइक विंड एंड ग्रेविटी। जैसे बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ वहीं की वहीं खड़े रहते हैं। कई बहुत रेयर केस होते हैं जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है तब पेड़ गिरते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे विंड हो गया, राइट, ग्रेविटी हो गया, इन कंडीशंस की वजह से उसको कोई अफेक्ट ना पड़े, इसलिए वो जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। जो पेड़ की छाल और ट्रंक होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो हार्ड होती हैं, और वो हार्ड जाइलम की वजह से ही होती है, इसलिए हम जाइलम को वुड भी बोलते हैं। क्लियर? अब जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो टाइप 4 प्रकार के होते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, राइट, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स।
आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो जाइलम एलिमेंट्स में जो 4 पार्ट है ना, उसमें केवल एक ही पार्ट लिविंग है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी रेस्ट ऑफ 3 डेड है। ट्रैकिड्स भी डेड है, वेसल्स भी डेड है, जाइलम फाइबर्स भी डेड है। अब जो 90% वर्क जो होता है ना, वो ट्रैकिड्स और वेसल्स ही कर देती हैं जाइलम एलिमेंट का। मतलब ऐसे लगा लो, 2 भाई दोनों तबाही हैं यहाँ पे। 2 भाई हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स, और वो ही सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो भाई इनसे पंगा नहीं लेने हैं हमें। ट्रैकिड्स क्या होता है? दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स। ट्रैकिड्स तो डेड सेल्स होते हैं, राइट। ये क्या करते हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि जाइलम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम जो है, मतलब जो बॉडीगार्ड है कॉम्प्लेक्स वाले ब्रदर के, जो 2 बॉडीगार्ड्स हैं, एक तो पानी ला रहा है, तो जो पानी ला रहा है ना, उसने भी 3-4 बंदे रख रखे हैं। पहले वो 3-4 बंदे उसको पानी ला के देंगे, तब वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पानी, तब वो पेड़ को पानी ला के देगा, राइट। तो ट्रैकिड्स जो है वो उसके लिए वाटर एंड मिनरल्स का इंतजाम कर देता है। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म प्लांट। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो आप चाहें तो इसको एस्केप भी कर सकते हैं। अब वेसल्स क्या होते हैं? ये एडवांस एलिमेंट्स होते हैं, ये एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, राइट। वेसल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सपोज दिस इज़ अ वेसल, राइट, दिस इज़ अ वेसल और दिस इज़ अ वेसल, दिस इज़ अ वेसल, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, और एक ये नेटवर्क बना रहे हैं, कंटिन्यूस चैनल बना रहे हैं, एफिशिएंट कंडक्शन ऑफ वाटर, ताकि कंडक्शन ऑफ वाटर ईजिली हो सके, राइट। अब जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा तो भाई लिविंग होता है, तो ये स्मॉल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, लिविंग पेरेन्काइमेटस होते हैं, जो फूड को स्टोर करते हैं, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करते हैं, राइट। अब हम पढ़ेंगे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, अब स्क्लेरेन्काइमा कैसा था? डेड सेल था। तो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कैसा था? डेड सेल होगा, राइट। तो दे आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मीन्स डेड, दे आर लिविंग नॉन लिविंग फाइबर्स। अब स्क्लेरेन्काइमा की सेल वॉल कैसी थी? थिक थी, तो इनकी भी सेल वॉल थिक होगी, राइट। नैरो कैविटीज होगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, ऑल जाइलम एलिमेंट्स आर डेड, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, राइट। द एनुअल रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ द ट्री आर जाइलम रिंग्स। जब हम पेड़ को काटते हैं ना, तो कुछ गोल गोल नज़र आता है पेड़ के ट्रंक में, कभी ध्यान से देखना, वो एनुअल रिंग्स होती हैं। उन एनुअल रिंग्स को काउंट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पेड़ की एज कितनी है। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। अब हम उस बॉडीगार्ड की बात करेंगे जो पानी ला रहा है, सॉरी, जो फूड ला रहा है। पानी तो जाइलम ला रहा है, फ्लोएम जो है वो फूड लाएगा। फ्लोएम ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। जैसे जाइलम को वुड बोल रहे थे ना, तो फ्लोएम को हम बास्ट बोलेंगे, क्योंकि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना, उसको हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। और फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो फ्लोएम का पार्ट है, इसलिए हम फ्लोएम को जनरली बास्ट बोलते हैं। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा। They also consist of both parenchymatous and sclerenchymatous cells, means living cells और as well as dead cells. अब हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि सीव प्लेट्स क्या होती हैं, सीव ट्यूब क्या होती हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, कॉम्पेनियन सेल्स क्या होता है, राइट। तो सीव ट्यूब जो होती हैं वो सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, राइट, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल प्रेजेंट एंड टू एंड। जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये सीव ट्यूब है। तो ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, इस तरीके से सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो थिन वॉल्ड सेल से बना होता है और एंड टू एंड प्रेजेंट होता है, भाई यहाँ से भी और यहाँ पे भी। न्यूक्लियस जो होता है ना सीव सेल्स का, सॉरी, देयर एंड वॉल्स आर पोरस कॉल्ड सीव प्लेट्स। अब ये जो तुमने देखा, ये सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर है, राइट, इसको हम बोल रहे हैं सीव ट्यूब। अब इसकी एंड पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज ये एंड है, ये एंड यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और पोर लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज ये पोरस है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ पे देखो ये पोर्स है, ये पोर्स है, तो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट, क्योंकि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और पोरस है नेचर में, राइट, और एंड पे पाया जा रहा है, सीव ट्यूब के एंड पे पाया जा रहा है। ये तो सीव ट्यूब है और इसके एंड पे ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इसको हम सीव प्लेट बोलते हैं।
न्यूक्लियस जो होता है ना सीव सेल्स का, वो मैच्योरिटी के टाइम पे डीजनरेट हो जाता है। सीव सेल्स जो होती हैं वो स्लाइम प्रोटीन कंसिस्ट करती हैं, और प्रोटीन विच इज़ कंसर्न विद ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सीव सेल्स। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो सीव सेल्स के रिपेयर और ग्रोइंग में हेल्प करते हैं। सेकेंड है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। सीव सेल्स और कंपेनियन सेल्स को हम सिस्टर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये ऑरिजिनेट होती हैं एक ही मदर सेल से, राइट। सपोज तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, राइट, तो वो एक ही मदर ने तो उन्हें पैदा किया है, तुम्हें भी उन्हीं ने पैदा किया है, और तुम्हारी बहन को भी उसी ने, तुम्हारी मदर ने ही पैदा किया है। तो इसलिए तुम दोनों क्या हो गए, सिस्टर सेल्स हो गई, क्योंकि तुम एक ही मदर से ऑरिजिनेट हुए। सिमिलरली कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स भी सिस्टर सेल्स हैं, क्योंकि वो एक ही मदर सेल से आई हुई हैं, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे ये है कंपेनियन सेल्स, ये है कंपेनियन सेल्स, और इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये है सीव सेल्स, राइट। अब उसके बाद है फ्लोएम फाइबर्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब्स को। अब फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होता है, थिन वॉल्ड होता है, लिविंग होता है, राइट, हेल्प इन स्टोरेज एंड शॉर्ट डिस्टेंट कंडक्शन ऑफ फूड, राइट। अब हम फीचर्स देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। अब फंक्शन क्या है जाइलम का, जाइलम तो क्या होता है, वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, जैसा कि मैंने बताया। डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन क्या होता है, जाइलम जो होता है ना वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब पानी और मिनरल्स को कहाँ से लेके जाएगा, जब हम रूट्स में पानी देते हैं तो वो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक लेके जाती है, राइट, शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम तक लेके जाती है, राइट। तो फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पोर्शन, सो ये यूनी डायरेक्शनल ग्रोथ है। लेकिन जो फूड है, फ्लोएम है, वो बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि लीव्स खाना बनाती हैं तो वो स्टेम पे भी आता है, राइट, और अदर पार्ट्स में भी जाता है। तो फ्लोएम की जो ग्रोथ है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है फ्लोएम का, वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में होता है। जबकि जो जाइलम का कंडक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में होता है। कंडक्टिंग चैनल्स क्या होते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, डेड एलिमेंट्स हैं। जबकि जो फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल्स हैं वो सीव ट्यूब्स हैं, वो लिविंग एलिमेंट्स हैं। लिविंग एलिमेंट्स जाइलम पेरेन्काइमा, याद रखना जाइलम में केवल एक ही लिविंग एलिमेंट्स है, वो है जाइलम पेरेन्काइमा। जबकि फ्लोएम में केवल एक डेड एलिमेंट्स है, वो है फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम में सारे डेड हैं, केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है। फ्लोएम में सारे लिविंग हैं, केवल एक डेड है, फ्लोएम फाइबर्स। तो लिविंग कौन से हो गए फ्लोएम में, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये लिविंग हो गए। डेड कौन से हो गए, फ्लोएम फाइबर्स। जबकि डेड एलिमेंट्स जाइलम में सारे हो गए एक्सेप्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा। मैकेनिकल सपोर्ट की बात करूं तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, डजंट परफॉर्म अ मैकेनिकल फंक्शन। ये किसी भी टाइप का मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, जबकि जो जाइलम है वो तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, राइट। अब प्लांट टिश्यू में एक डर्मल टिश्यू और बचा है, वो हम कल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना एनिमल टिश्यू के बारे में, फिर उसके बाद तुम्हारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ समझ में आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।